तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत सीधे सवाल से ही करते हैं। मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा 576 गुना 327 गुना 26 गुना 636, जो भी आपको गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई अंक कौन सा होगा? 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, कौन सा इकाई अंक होगा? ये हम आपको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं और आप मात्र 5 सेकंड के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिशनल मेथड लगाइएगा तो फिर आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है। क्लियर? तो इसके विषय में जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे, मान के चलिए कि 576 है, अब इसका पावर है 1336। अब जो भी आपको इसको सॉल्व करके संख्या मिलेगा उसमें इकाई अंक कौन सा होगा? ऐसा प्रॉब्लम को भी हम ट्रिक के साथ इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में यानी कि जो भी गुना करके गुणनफल आएगा उसमें इकाई अंक हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद जो भी घात वाला बताए थे उसके बाद सीखेंगे। क्लियर? ये बस 1-2 मिनट का काम है। चलिए देखिए, अगर बहुत सारी संख्या दी हुई है और आपको इकाई अंक ज्ञात करना है गुणनफल का, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना है इकाई अंक में, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, गुणनफल का इकाई अंक। तो जो भी गुना किया गया है संख्या उसका केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। तो चलिए यहां पर देखिए 6 है, 7 है, 6 है, 6 है, सबको गुना कर दीजिए, यूनिट डिजिट को सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा यूनिट में वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए 6 को गुना 7 से करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। इसको इससे किए। अब देखिए 6 को गुना 6 से करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप चाहें तो सबको एक ही साथ गुना कर सकते हैं, लेकिन फिर वही झंझट हो जाएगा। जैसे 6 7 42, फिर 42 को गुना हम किससे करेंगे? 6 से करेंगे, तो 42 गुना 6, देखिए ये वाला ट्रेडिशनल मेथड लग ही जा रहा है, नहीं यहीं पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो 42 आया गुना करके, इसमें लास्ट में कितना है? 2, और यहाँ पर लास्ट में कितना है? 6। अब 2 को गुना 6 से कीजिए, कितना आया? 12, तो लास्ट में कितना आया? 2। इसका मतलब इन सारी संख्याओं को गुना करके लास्ट का जो डिजिट होगा वो कितना होगा? 2। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो आप किसी भी संख्या का, जैसे आप कोई भी गुना करते हैं, मान के चलिए कि 323 है, इसको गुना आप 7 से कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं? 7 से, और इधर 2 27 से कर रहे हैं, तो 7 या 21 के एक हाथ में बच गया 2, 7 दूनी 14, 2 16 हाथ में 1, 7 या 21 और 1 22, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर जो आप एक अंक छोड़ते हैं, यहाँ पर जब दूसरा अंक से गुना करने लगते हैं तो एक अंक आपको छोड़ना पड़ता है यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये वाला जो पहले आप गुना किए थे वही उतर जाता है, इसीलिए केवल हम यहाँ पर इकाई अंक से मतलब रखते हैं, दहाई वगैरह अंक से हमको मतलब नहीं लेना है, क्योंकि हमको गुणनफल में इकाई अंक चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलिए समझ में तो आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए रहेगा 336 गुना 1029 गुना 526 गुना 23 बराबर जो भी गुणनफल आपको प्राप्त होगा उसमें इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाला। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ कितना है? 6 है, और यहाँ कितना है? 9 है, तो 6 9 54 आया। यहाँ देखिए 6 है और यहाँ पर 3 है, 6 तिया 18। देखिए इसमें लास्ट में कितना है? 4 है, इसमें 8 है, तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। लास्ट में कितना आया? 2, मतलब कि गुणनफल में लास्ट में 2 आएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितनो लंबा संख्या रहे मतलब नहीं है, गुना कर दीजिए सबको, या फिर इसको डायरेक्ट 6 गुना 9 गुना फिर है 6 तो गुना 3, जो भी प्राप्त कीजिएगा लास्ट में आपको 2 ही मिलने वाला है। क्लियर? हम अलग अलग करके आपको बताए हैं, ये खुद आप कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको तब तक गुना करते रहना है जब तक सब संख्या खत्म ना हो जाए, ठीक है? लेकिन यूनिट डिजिट होना चाहिए, सबका हमको यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, क्योंकि सवाल में हमको यूनिट डिजिट निकालना है, किसका? गुणनफल का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या है? घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट इन नंबर ऑफ इंडेक्स फॉर्म। क्लियर? चलिए देखिए, किसी भी संख्या के अंत में कौन कौन डिजिट हो सकता है?
या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 भी हो सकता है कि नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट है जो पूरे मैथमेटिक्स में तहलका मचा कर रखता है कि नहीं। चलिए, तो कोई भी संख्या के अंत में यही 6 में से कोई भी संख्या हो सकता है, 6 में से कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर घातीय रूप का बात किया जा रहा है, मान के चलिए रहेगा 256 और इसका पावर है 56। अब जो भी आपको प्राप्त होगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, ऐसा सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है और आपको मात्र 4-5 सेकंड के अंदर जवाब देना है, तो जवाब मिल जाएगा एकदम तुरंत। देखिए अभी कैसे मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, 0 1 5 और 6 अगर किसी संख्या के अंत में रहता है उसका पावर कितनों भी रहे, यूनिट डिजिट भी वही रहेगा। नहीं समझ में आया? सपोज कीजिए यहाँ पर है 510, इसका पावर है 536, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, बेस का 0 है। मतलब कि जो भी संख्या हमको मिलेगा उसमें लास्ट में क्या होगा, 0 ही होगा। समझ में आ रही है बात? या फिर अगर 500 यहाँ पर रहता 11 और इसका पावर 536 है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट बेस में कितना है, 1 है। इसका मतलब कि जो भी आएगा रिजल्ट उसके लास्ट में 1 होगा, मतलब यूनिट डिजिट 1 होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? एकदम आना चाहिए। मान के चलिए अगर रहेगा 2025 और इसका पावर रहेगा 2025, तब क्या होगा, लास्ट में कितना है, बेस में 5, मतलब कि जो भी आएगा इसको सॉल्व करके उसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। क्लियर? समझ में आ गई? तो 0 1 5 6 जब भी आप देखें उसका पावर कितनों रहे वही आएगा, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे 5 है, 5 का पावर अगर 1 करेंगे तो कितना आता है, 5। 5 का पावर अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 5 25। 5 का पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाता है, 125। 5 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 625। इस तरह करके आगे बढ़ता है। तो देखिए लास्ट में सब में क्या है, 5 5 आ रहा है, तो आप चलते जाएं, लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। उसी तरह 6 का भी हाल होता है। 6 का पावर 1 का मतलब 6, 6 का पावर 2 का मतलब 36, 6 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 216। इस तरह करके देखिए इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 6 आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? और 0 1 में भी वही हाल है। चलिए अब इसके लिए हमको रूल पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी बात संख्या बच जा रही है उसमें रूल पढ़ना होगा। 0 खत्म, 1 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, बच गया 2 3 4 7 8 9। यदि ये सब अंक किसी संख्या के अंत में रहेगा तब क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, अगर 9 के विषय में पहले बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 9 के विषय में बताते हैं, 9 का क्या रूल है समझ लें, बहुत ही अच्छा है। देखिए अगर किसी भी संख्या के अंत में 9 हो, मान के चलिए कि 539 है, अब इसका पावर 323 है। देखिए अब ये जो बेस है इसके इकाई अंक में कितना है, 9 है। तो ये जो भी संख्या है इसका पावर को हमको देखना होगा, इसके पावर को देखना होगा। अगर पावर ओड है मतलब विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। विषम संख्या के लिए 9 होगा और सम संख्या के लिए 1 होगा। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर 539 है और इसका पावर रहता 322। 322 क्या है, एक सम संख्या है। 323 एक विषम संख्या था, ओड नंबर था, इसीलिए इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 9 ही होगा। और यहाँ देखिए 322 क्या है, सम संख्या, मतलब कि 2 से पूरा भाग लग जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रही है बात? रेंडमली एकदम समझ में आ जाना चाहिए। मान के चलिए कि अगर रहता 39 या फिर लेते हैं 99, अब इसका पावर है 102। अब बताइए इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 102 क्या है, सम संख्या। सम संख्या मतलब 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है। अगर यहाँ पर रहता 99 का पावर 103, तो 103 क्या है, विषम संख्या, तो मतलब यूनिट डिजिट में क्या होता, 9 होता। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए ये भी यहाँ से खत्म हो गया, ये भी आप समझ लिए। बच गया 2 3 4 7 8।
चलिए अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं तुरंत दे दनादन। तो यहाँ पर 3 अंक लेते हैं, 2 4 8, 2 4 8, क्योंकि ये तीनों के लिए लगभग सेम रूल है, लगभग सेम रूल है। क्या रूल है भाई, कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए एक चीज़ आपको याद करना होगा, एक चीज़ याद करना होगा, 2 का पावर 4 या फिर 4 का पावर 4 या फिर 8 का पावर 4, इसके लास्ट में मतलब लास्ट वाला डिजिट में 6 आएगा, ये कन्फर्म है। 2 का पावर 4 कीजिए 16 आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना आ जाएगा 128, 256 आएगा। और 256 जब आएगा तो देखिए लास्ट में कितना आया 6 आया। 8 का पावर 4 है, अब 8 को 4 से गुना कीजिए, मतलब कि 8 को 4 बार गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, उसमें भी लास्ट में 6 ही आएगा। मतलब कि जहाँ पर 2 का पावर 4 है तो उसके यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, इसमें भी 6 ही आएगा और इसमें भी 6 आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि एक संख्या है 532 और इसका पावर है 332 है, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है ये वाला, तो यहाँ पर 2 है, अगर 0 रहता, 1 रहता, 5 रहता, 6 रहता, 0 1 5 6 रहता तो यूनिट डिजिट तो वही हो जाता, जो यहाँ पर रहता वही होता। 9 रहता तो हम देखते कि भाई ये वाला सम है कि विषम है, सम है कि विषम है, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 के लिए रूल है, हम जानते हैं कि 2 का पावर जहाँ पर 4 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 का पावर 4 के फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए 532 को आप क्या कीजिए, 532 को डायरेक्ट सीधा सीधी यहाँ पर 2 का पावर 332 लिख दीजिए, 332 लिख दिए। नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी बात भाड़ में जाए हमको मतलब नहीं है। क्लियर, पूछा जो क्वेश्चन में जाएगा उसी से हम मतलब रखेंगे। क्लियर, चलिए अब 2 का पावर 332 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 4 और इसका होल का पावर हो जाएगा 332/4। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे x का पावर a उसका पावर b, तो दोनों पावर हो जाता है गुना, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर अगर हम 4 लिख दिए और ये वाला जब गुना करेंगे तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा। जैसे कि 2 का पावर यहाँ पर 4 है, अब 332 इसका भी होल पावर है, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा 332 के साथ बटा 4, तो ये 4 4 कट गया, तो कुल मिलाकर 2 का पावर 332 ही है ये वाला, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा रूप चेंज कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा श्रृंगार कर दिए हैं, श्रृंगार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट हमको ये मिलेगा, अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। अभी एग्जांपल देंगे जिसमें नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 8 32, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर हो गया 4 तिया 12, मतलब 83 आया, मतलब हो गया 2 का पावर 4 और इसका होल का पावर कितना हो गया 83 हो गया। अच्छा एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, हम जानते हैं कि 2 का पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। जब 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होगा और इसका पावर अगर 83 है, और हम पहले से जानते हैं कि 0 1 5 6 किसी भी संख्या के अंत में रहेगा और उसका पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट भी वही होगा। मतलब अगर लास्ट में यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। आंसर तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट में 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें शायद आपको क्लियर हो जाए, उसमें आपको क्लियर हो जाए। चलिए 722 और इसका पावर है 539। अब इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम दूसरा फॉर्म में चेंज कर देंगे, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी बात बेसिट में जाए। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 539। क्लियर, अब 539 हुआ, अब क्या करेंगे इसको आगे 2 का पावर 4 लगा देंगे, जब 4 लगा देंगे तो 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 4। अब तो ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखिए क्या करेंगे 539 को 4 से यदि हमको डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, 1 बचा, 3 4 तिया 12, कितना बचा 1 बचा, फिर यहाँ पर 9 हो गया, तो 4 चौके 16, मतलब कि 3 बचेगा। शेषफल में कितना बचा 3 बचा, कितना आया भागफल में
134 आया, 134। मतलब कि इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका पावर लिख देंगे 134, इसका पावर 134 और गुना में शेषफल में क्या बचा, 3 बचा। मतलब कि 2 का पावर 4 और इसका पावर 3/4 नहीं लिख सकते हैं। समझ में शायद नहीं आया होगा, ऊपर ऊपर पार हो गया होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर आधार सेम है, आधार सेम है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कितना है 134 और यहाँ कितना है 3/4, यही ना है। अब इसको जोड़ के देखिए तो 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 तिया 12, 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5, 536 प्लस 3 कितना आ गया 539 डिवाइडेड बाय 4। देखिए तो 539 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 539/4 को हम इस रूप में चेंज कर दिए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर घात और घातांक का नियम, घात और घातांक का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा भाई, यहाँ से हमको क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा है। हम जानते हैं कि 2 का पावर 4 है, उसका पावर कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 4 का मतलब उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसका पावर कुछ भी रहे 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो 6 आ गया। अब गुना, अब 2 का पावर 4, इसका पावर 3/4 है, 2 का पावर 4 और इसका 3/4 है, मतलब 4 4 एक कट जाएगा तो 2 का पावर 3 बचेगा, 2 का पावर 3 बचेगा। अब यहाँ 6 है गुना 2 का पावर 3 का मतलब 8। अब यहाँ इस दोनों गुना कीजिए, 8 छक 48, लास्ट में कितना आया 8। मतलब कि इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा, यूनिट डिजिट 8 होगा। इसके पहले कुछ होगा दूसरा चीज़ है कि नहीं, उतना हम गुना क्यों करेंगे, बाप रे बाप। 722 का पावर 539 है, लगभग 1 महीना से कम नहीं लगेगा गुना करने में, है कि नहीं, कम ही लगेगा, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन यूनिट डिजिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर 2 रहेगा तो चलिए 2 वाला तो एग्जांपल दे दिए, अगर 4 रहेगा तो क्या करेंगे, अगर 4 रहेगा लास्ट में तो क्या करेंगे। मान के चलिए रहेगा 324 और इसका पावर है 225 है, तब क्या करेंगे, बस वही हाल करना है। लास्ट वाला 4, लास्ट वाला 4, अच्छा ऊपर में लिखते हैं इसको थोड़ा सा। 324 का पावर कितना था, 324 का पावर, अरे भूल गए, 225 था ना, 225। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है हमको, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का पावर हम लिख देंगे 225, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब क्या करेंगे, 4 का पावर 4 अपने से लगा देंगे और 225 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म। अगर कटेगा यहाँ नहीं 424 नहीं, यहाँ पर 425 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला तो होना चाहिए सम संख्या, सम संख्या रहेगा तो चांस रहेगा कट जाएगा 4 से, लेकिन नहीं है, नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 225 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, यहाँ पर बच गया 2, फिर यहाँ पर 5, 4 6 हो जाएगा 24, शेषफल में बच गया 1। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 4 का पावर लिख देंगे 56, क्योंकि भागफल में आया 56 इंटू 4 का पावर 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 है कि नहीं। ये शेषफल में 1 बचा था तो 1/4 लिख दिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये गलत है कि सही, आप चेक कर सकते हैं। जैसे x का पावर a है और यहाँ x का पावर b है तो दोनों पावर जुड़ जाता है, 56 प्लस 1/4 कीजिएगा तो 225/4 ही आएगा, क्लियर। ये सब हमको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या होगा, 4 का पावर 4, अच्छा 4 के पावर 4 के यूनिट डिजिट में क्या होगा 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट में 6 होगा तो इसका पावर कुछ भी रहे मतलब नहीं, यूनिट डिजिट में भी 6 ही रहेगा, क्लियर। तो इसका मतलब इसमें यूनिट डिजिट 6 होगा। अब 4 का पावर 4 का पावर 1/4 है तो ये वाला 4 कट जाएगा, ये ऊपर है नीचे कट गया तो 4 का पावर 1 बचेगा, तो 4 का पावर 1 मतलब 4 का पावर 1, 10 नहीं यहाँ पर गुना है तो 6 को कितना आ गया 24, लास्ट में कितना आया 4। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 4 हो जाएगा, क्लियर। आप कहेंगे भाई लास्ट में 4 है तो 4 आता है हमेशा, ऐसा बात नहीं है। 4 का पहाड़ा पढ़ के देखें तो 4 कम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, कुछ ज़रूरी नहीं कि 4 ही आएगा, 8 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं।
चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल मिटा देते हैं। 4 वाला समझ में आया, और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ले लें, नहीं लेंगे, 8 वाला लेंगे। अब 8 वाला लेंगे सीधा सीधी। 100 रहेगा 38, इसका पावर 138, 138 इसका पावर रहेगा 225। ठीक है, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे हम, 8 का पावर सिंपली 225 लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 225 जब लिख दिए तो यहाँ पर 8 का पावर हम 4 लिखेंगे और इसका पावर कर देंगे 225 डिवाइडेड बाय 4, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 8 का पावर 4 हो जाएगा, इसका पावर जब इसको अथी करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 छक 24, तो यहाँ हो जाएगा 56 और 1 बचा रहेगा, तो हो जाएगा 8 का पावर 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, पहले ही वाला जैसा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 8 का पावर 4 के यूनिट डिजिट में 6 आएगा। अब यहाँ पर जो भी 6 आएगा, 6 का पावर 56, मतलब यूनिट डिजिट वाला 56 पावर में, तो इसमें भी 6 ही आएगा गुना। अब ये 4 कट गया, बचा 8, 8 6 कितना हो गया 48, तो लास्ट में कितना आया 8 आया, मतलब कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 68 का पावर 330। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट से काम है हमको, तो 8 का पावर हो जाएगा 330, है कि नहीं। अब यहाँ पर 8 का पावर 4 कर देंगे और इसका भी पावर हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 4। अब 330 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, तो हो जाएगा 4 8 32, 4 दूना 8, 2 बचेगा, तो हो जाएगा 8 का पावर 4 का पावर हो जाएगा 82, इंटू में हो जाएगा 8 का पावर 4, फिर हो जाएगा 2/4। आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम, दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 8 का पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट में 6, अब 6 का पावर रहेगा 82, तो आएगा 6। अब यहाँ देखिए ये 4 कट गया, तो हो जाएगा 8 8 64, इसमें लास्ट में कितना है 4, यहाँ पर 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो लास्ट में कितना आया 4 आया, मतलब कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, बड़ी चीज़ नहीं है, समझ में आ गया होगा। कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके अपने से देख सकते हैं, गुना भाग सब करके देख सकते हैं, यही होगा। चलिए 2 4 8, 2 4 8, इसका भी नियम हम साथ में सीख लिए। क्लियर, सबसे पहले हम 0 1 5 6 वाला जाने, उसके बाद 9 वाला जाने, उसके बाद में 2 4 8 वाला जाने, बच गया 3 और फिर 7। अब ये दोनों का नियम वो भी सिंपल ही है, इसी तरह से है, 3 और 7, 3 और 7, ये दोनों का नियम साथ में जानेंगे। देखिए 3 का पावर 4 या तो फिर 7 का पावर 4, इसमें यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, ये सब मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है देखने में, है कि नहीं। उसके लास्ट में 1 आएगा, बस यही फंडा है। उसमें 2 4 8 वाला में 6 आता था, इसमें यूनिट डिजिट में 1 आएगा, बस यही है। तो देखिए कैसे बनेगा, मान के चलिए अगर रहेगा 343, इसका पावर रहेगा 226, तब क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, हो जाएगा 343 को आप यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा 226, इस तरह लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा 3 का पावर 4 अपने से कर देंगे और 226 में क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 34 वगैरह नहीं लेना है, यूनिट डिजिट से केवल मतलब है, इसीलिए हम 3 का पावर 226 लिखें। क्लियर, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पर 224 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो हो जाएगा 4 5 20, यहाँ 2 बचा, 4 6 24, 56 आया, मतलब 3 का पावर 4 और इसका पावर डायरेक्ट 56। अच्छा बताइए 3 का पावर 4 के यूनिट डिजिट में कितना होता है 1 होता है, और अगर 1 होता है यूनिट डिजिट तो उसको आप कितनों पावर रहे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं 0 1 5 6 यूनिट डिजिट जो रहेगा उसका पावर कुछ भी रहे उतना ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक 7 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए रहेगा 537 और इसका पावर रहेगा 263। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ 7 का पावर 263, यूनिट डिजिट का कर दिए, स्क्वायर बोलते हैं पावर 263। अब क्या हो जाएगा यहाँ 7 का पावर 4 कर देंगे और इसका भी पावर हो जाएगा 263 डिवाइडेड बाय 4। अब 263 को 4 से डिवाइड कीजिए, चलिए इधर ही कर देते हैं, 263 को 4 से भाग देंगे तो 4 छक हो जाएगा 24, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 4 5 हो जाएगा 20, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। मतलब कि इसको हम 7 का पावर 4
इसका पावर हम कितना लिख देंगे 65, कितना लिखेंगे 65 इंटू में 7 का पावर 4 और इसका पावर शेषफल में कितना बचा 3, मतलब कि 3/4। 65 और 3/4 को जोड़ें इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 7 का पावर 4, मतलब कि 1 होगा यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट 1 है और इसका पावर 65 है तो 1 ही होगा कुल मिलाकर, है कि नहीं, गुना 7 का पावर 4 का पावर 3/4, ये 4 कट जाएगा तो 7 का पावर बचेगा 3, तो 7 7 49, 7 7 49, फिर गुना करेंगे 7 से। तो अब इसको गुना कीजिए, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, 7 63, कितना आया लास्ट में 3, मतलब यहाँ पर 3, 1 को गुना 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यदि आप पहले समझे होंगे तो ये 3 और 7 वाला भी कोई भारी चीज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को आप फास्ट करके भी दोबारा देख सकते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।